आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद। मैं इस समय तहसील बसंतगढ़ के इलाका खनेड़ में मौजूद हूँ। अभी यहाँ हमारे बुज़ुर्ग हैं और भाई साहब हैं, इनकी क्या परेशानी है इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे मेंबर साहब हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने अभी हमारी टीम यहाँ से जा रही थी तो इन्होंने हमें रोका और कुछ परेशानी है, इनको पूछने का हम प्रयास करेंगे। तो बताइए, अपना नाम बताइए और अपनी परेशानी बताइए, क्या दिक्कत है आपको। मेरा नाम मोहम्मद जमील हूँ। मैं मेंबर पंचायत हूँ यहाँ का, पंचायत खनेर से। परेशानी ये है कि पिछले दिनों यहाँ लैंडस्लाइड हुई, उसकी जद में ये 3-4 मकान आए इधर गलैनी में। उसके बाद ये जो PMGSY का रोड बना है, इसकी मेन वजह है कि इन्होंने पानी जो डाला है वो सीधा लोगों के मकानों के ऊपर डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी जब बरसात ज़्यादा होती है तो ये पानी सीधा लोगों के मकानों के ऊपर चला जाता है, जिससे लोगों के मकान डैमेज हुए, बाकी ज़मीनों का नुकसान हुआ काफ़ी। ये क्योंकि अभी हमने भी देखा कि ये जो रोड है, इसकी नाली की कटाई वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ सामने हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कब्रिस्तान की जगह है जो ये लैंडस्लाइडिंग में आई है। तो इनका कहना है कि हमने कई बार जैसे डीसी साहब तक हमने अपील की, तहसीलदार साहब तक या PMGSY के एक्शन साहब तक, लेकिन किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली। अभी हो और है हमारे बुज़ुर्ग, इनसे जानने का क्या प्रयास करेंगे। क्या नाम है बताइए और क्या परेशानी है आपकी। मोहम्मद शरीफ बोल रहा हूँ। हमारे मकान में पसी आ रही है, बहुत पसी आ रही है, दरख्त आ रहे हैं, मकान का बहुत खतरा है, टपर आ रही है और बच्चे यहाँ अंदर हैं। अब मकान गिरने का तैयार है, अब क्या करूँगा। अब कोई नहीं है यहाँ, ये रोड वाले कोई नहीं करते हैं। कोई नुकसान होगा तो ये इसमें रोड वाले जिम्मेदार होंगे। तो अभी हम और बात करेंगे। हमारे भाई साहब हैं। तो भाई साहब, क्या ज़रूरत पड़ी आपको, क्योंकि 1-2 दिन पहले महकमा आया था, तहसीलदार साहब आए थे, कौन आया था थोड़ा सा बताइए तफसीलन, और उन्होंने क्या कहा, आज अभी तक कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। मेरा नाम राज मोहम्मद है। तो ये 9 तारीख को जो बारिश हुई, इससे मेरा मकान गिर गया। तो मौके पर ये गिरदौर साहब आए, उन्होंने देखा देखा और मौके पर मशीन भी आई थी, मशीन वालों को लगाया और पानी बंद करने के लिए। तो 5 मिनट के बाद जब वो गिरदौर साहब यहाँ से गाड़ी में ये निकल गए, यानी उस जगह से, तो मशीन वाला वापस हो गया। मशीन वाले ने कहा कि ये मेरा काम ही नहीं है जी, तो मुझे तेल के पैसे कौन देगा जी, मेरे पास तेल ही नहीं है। उसने कोई काम नहीं किया। चलो वो तो हो गया। फिर उसके बाद ये अब बारिश हुई 20 तारीख को, तो उससे पूरी वो नाले का पानी, वो लोधरा से पानी आता है और वो पुनारा के नाला में, और पुनारा के नाले को जब वो पानी वहाँ से उछल कर और पूरे रोड पर आता है और हमारे मकान पर आया, और मेरे भाई का भी मकान गिर गया। और जो मैंने नया शेड बनाया था, मोहल्लेदारों ने मुझे शेड बना दिया रहने के लिए, तो उस पर भी मलबा आ गया। मैंने फिर फ़ोन वगैरह करके महकमे को यहाँ बुलाया। मशीन आई, वो पानी रोकने लगी, तो हमने उसको लगने नहीं दिया, जब तक कि कोई आएगा नहीं, देखेगा नहीं कि वो हकीकत है या नहीं है। फिर SDM साहब आए, SDM साहब ने देखा, नायब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर मशीन लगाई। तो उन्होंने अब मेरे सामने AW साहब को भी फ़ोन किया, JE साहब को भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम कल आ जाएंगे जी, देखें जी कि यहाँ जहाँ कलवट डलते हैं कलवट डालेंगे, यहाँ कौन काम होता है वो काम करेंगे। तो जब वो SDM साहब यहाँ से चले गए, तो मशीन वाले ने उसी वक्त मशीन बंद की, ना नाली निकाली, ना काम किया। कोई काम करके राज़ी नहीं, कोई सुनकर राज़ी नहीं। हम मरें तो मरें, किसी का मकान गिरे, किसी के बच्चे मरें, किसी का माल मवेशी मरे, मरे तो मरे, मरते रहें, इनको कोई परवाह नहीं है। दूसरे दिन मैं फिर SDM साहब के पास गया। मैंने कहा कि आपके आने के बाद मशीन वाले ने कोई काम नहीं किया। उसी वक्त मेरे सामने फ़ोन किया, तो उधर से उन्होंने बताया कि हम नहीं आ सकते हैं जी, हमारे ऑफिसर आए हैं जी, सेंटर का कोई महकमा आया है, तो हम उनके साथ यहाँ हैं। मैं उनसे भी, सेंटर के महकमे से भी अपील करता हूँ कि आप खुद आकर, अगर इंसानियत आपके अंदर है, या आपके अंदर कुछ इंसानियत का दर्द है, या आप हिंदुस्तानी हैं, तो यहाँ आकर देखें कि ये नाले की तरफ पानी की ढलान होती है कि पानी नाले की तरफ जाएगा, और रोड वालों ने जो नाले की तरफ चढ़ाई दी है, और नाले से पानी हमारे मकानों पर आया है। कितने मकान यहाँ गिर गए, पंडित का मकान गिरा, हमारे 2 मकान गिरे, और
हमारे महल्लेदारों के मकान गिरने वाले हैं। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लैंडस्लाइड हो रही है नीचे के, और 3 मकानों को खतरा है। 2 रोड के नीचे है, 1 रोड के ऊपर है, तीनों को खतरा है। तो ये मकान जो है, इनको सबको खतरा है। कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई नाली नहीं बनाई है, कोई डंगा नहीं दिया, कोई कलवट नहीं डाला। बीच-बीच में कहीं ड्रम डाल दिए, जहाँ से पानी आता है वहाँ से उसका मुँह मोड़ दिया ताकि पानी दूसरी तरफ से जाए। तो ये है कि कोई इंसानियत का दर्द रखता है तो वो देखे इस बात को कि ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हमारी क्या मजबूरी है, हम परेशान हैं, और हमारी परेशानी अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो अल्लाह सुनेगा। तो कोई वक़्त आएगा तो फिर आप भी नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। अल्लाह जब सुनता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि महकमा खुद आए, देखे, जो हो गया वो हो गया, वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जो आइंदा के लिए इंसान का प्रयास है, इंसान की कोशिश है, तो वो करे। ये 2 नाले जो बड़े-बड़े नाले साथ में हैं, इनमें कलवट डाले जाएँ, पानी रोका जाए और पीछे नालियाँ बनाई जाएँ, आगे डंगे दिए जाएँ। तो रोड तो चलना है, रोड तो बनना है, रोड हमारा ही है, हमारे लिए ही है। लेकिन उसकी सेफ्टी तो करनी है कि रोड के नीचे और रोड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें भी जा रही हैं, उनके मकान जा रहे हैं, उनके नुकसान हो रहे हैं। तो उसमें जो हिफाजत का होता है, इसके लिए पैसा मिलता है। अगर नहीं मिलता है पैसा तो हम आपको चंदा करके देंगे भाई, हम मजदूरी करेंगे, हम खुद करेंगे, आप भी कुछ करो, कुछ हम भी करेंगे, तो अपना बचाव करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के खाली हो चुकी है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई इंसान आए तो सही, कोई देखे तो सही, क्योंकि मजबूरी है किसको, किसकी क्या परेशानी है। किसी के मकान पर मलबा गिर रहा है, किसी के मकान पर दरख्त गिरे हैं, किसी के मकान पर पानी आ रहा है, कोई लाइन स्लाइड हो रही है। तो हम कहाँ जाएँगे? कोई दूसरी जगह नहीं, कोई दूसरा मकान नहीं, दूसरी जगह नहीं है। मैंने तो शेड बनाया था, उस शेड पर भी मलबा आ गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? जब तक बारिश नहीं होती है तो हम अपने खेत में भी गुज़ारा कर लेते हैं, बाहर भी गुज़ारा कर लेते हैं, माल-मवेशियों को बाहर चरा लेते हैं। लेकिन जब रात को बारिश होगी तो हम कहाँ जाएँगे? दूसरी कोई जगह नहीं है। स्कूल में जगह दी हमें रहने के लिए, लेकिन कितने दिन उस स्कूल में रहेंगे हम? बीवी बच्चों को लेकर तो हम स्कूल में रहेंगे, लेकिन माल मवेशी है, उनको कहाँ रखेंगे? तो ये हमारी परेशानी है। कोई है इंसानियत का दर्द रखने वाला तो वो सुन ले और देख ले कि क्या हालत है। हम ये अब आगे चलकर वीडियो भी दिखाएँगे आपको, कि भई क्या है, हकीकत है या नहीं है। जी, ये थे राज मोहम्मद, जिन्होंने अपनी परेशानी, अपना दुःख दर्द बयान किया। और मैं पीएमजीएसवाई के एक्शन साहब से और उधमपुर के डीसी साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि इन लोगों की परेशानी को देखा जाए, और जो रोड की तरफ से रोड की वजह से इनकी परेशानियाँ, पानी जो है इनके घरों पे आ रहा है और लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जहाँ कलवट होता है वहाँ दिया जाए, जहाँ ब्रेस्ट वाल हो वहाँ लगाया जाए, ताकि इन लोगों की परेशानी कुछ कम हो जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल हमीद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।